बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जानवर आ गया है, देखें माशाल्लाह। और मेरे अभी बच्चे आ गए हैं अपने जानवर के पास, उनको प्यार करने के लिए, इनसे खेलने के लिए। देखिए अब बच्चे दोनों जाएंगे इस जानवर के पास। मेरी बेटी जो थी वो पहले डरती बहुत थी काऊ से, लेकिन हमारा जैसे जानवर आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो उतना डर नहीं रही है, हाथ लगा रही है अच्छे से। अब दूसरे जानवर के करीब भी गई, उसको भी हाथ लगाने। देखिए अभी इसको सहला रही है, प्यार कर रही है। अब दूसरे बच्चे भी साथ में इनके आ गए, ये इनके कज़न भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अलियान की मेहंदी हो गई कंप्लीट, जो मैंने लगाई है। अब बताइएगा कैसी लग रही है। ये है अनाया की मेहंदी। बस थोड़ी देर ही बच्चों ने लगाई मेहंदी और उसको फ़ौरन धुलवा दिया। बच्चे हैं, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते मेहंदी के साथ। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। आधा एक घंटा ही लगाया था बस, और जल्दी से इनको वॉश करवा दिया मैंने। देखिए कलर अच्छा आ गया है। और ये है मेरी प्यारी बेटी का ड्रेस जो पहनेगी ईद पर। बटरफ्लाई बनी हुई है इसकी पैंट पर। और ये है मेरे बेटे का ड्रेस। गर्मी के हिसाब से मैंने कपड़े लिए हैं, इनको ज़्यादा वो हैवी कपड़े अच्छे नहीं लगते, गर्मी होती है। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। हम जा रहे हैं अम्मी के यहाँ दावत में। मेरी अम्मी के यहाँ दावत होती है सेकेंड ईद में, और फर्स्ट ईद को हम अपनी कुर्बानी करते हैं। और ये है मेरा ड्रेस। देखिए कैसा लग रहा है ड्रेस, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा था। आस्तीन में भी काम किया हुआ है, इसके दुपट्टे में भी काम किया हुआ है। देखिए इसके दुपट्टे में भी इसमें काम किया हुआ है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ मैं अपनी ज्वेलरी बताऊंगी जो जो मैं पहनूंगी। यह है चैन लॉकेट, और साथ ही साथ ये मैंने बुंदे लिए थे इस ड्रेस पे। और ये है कैचर। कैचर तो आजकल ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत है, इस वजह से कैचर तो ज़रूरी होता है। और ये है स्कार्फ की पिन, मेरे झुमके वाली पिन मैंने ली है, बड़ी अच्छी लग रही थी। देखिए ये सारी मैंने ज्वेलरी पहनी है। चैन लॉकेट हो गया, और ये है मेरी सैंडल जो मैं सिर्फ किंग से ही लेती हूँ। अब आ गया हमारा जानवर। अब जा रहा है हमारा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान होने। बस अल्लाह पाक हमारी कुल उम्मत मोहम्मदिया की कुर्बानी को कबूल करे, उसका अजर हम तक पहुँचाए। बस अब ये जा रहा है अपने अल्लाह की राह में कुर्बान होने। बस यही जानवर हमारे लिए अभी दुआ मांगेंगे ताकि हमारे लिए आखिरत के लिए आसानी हो। बात मैंने बयानों में सुनी है, जो ये जानवर होते हैं ना, हम अल्लाह की राह में देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए ही हमारे दिल में होता है। तो यही जानवर हमें पुलसरात के रास्ते से अपने कांधों पे लेके गुज़र जाएंगे। और अगर किसी के दिल में ज़रा बर भी एक दिखलावा या ऐसा कुछ दिल में आ गया तो यही जानवर हमें टकरे मार के पुलसरात के रास्ते से हमें गिरा देंगे। अब देखिए आ गए मेरे प्यारे बच्चे बस ये बोलेंगे हमें जो कपड़े पहनने, पहले आप हमें कपड़े दो हाथ में, वो भी हैंगर में लगे हुए, ताकि हम इससे खेले, पहले थोड़ा अपने कपड़ों को देखें अच्छे से, फिर हम पहनेंगे। इतनी ज़िद्दें करते हैं ना मेरे बच्चे, बस अल्लाह पाक इनको नेक बनाए। ये बोलेंगे पहले हमें हाथ में दो, वो भी हैंगर में लगे हुए, फिर मैं देखूँ ना अभी ये तंग करेंगे तो फिर इनके हाथ में कपड़े में दे दूँ।
अब देखें, ये हमारी प्यारी सी बेटी बोलेगी सारी चीज़ें मैं अपने हाथ से ही करूं। हेयर बैंड भी अपने आप हाथों से इसने लगाया इस तरह। अब चूड़ियाँ बोल रही है मम्मा मैं खुद ही पहनूंगी। एक हाथ में मैंने इसको पहना दी, अब दूसरे हाथ के लिए ज़िद करके बैठ गई, मम्मा मैं खुद ही पहनूंगी। मैंने कहा लो बेटा पहनो आप खुद ही, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। तो फिर मज़े से बैठ के सुकून से अब एक एक चूड़ी उठा उठा के पहनेगी। ये नहीं कि एक साथ पहन ले, नहीं, बोले कि मैं आराम आराम से एक एक चीज़ उठा के पहनूं। पहली ईद में हम तैयार नहीं हुए थे। पहली ईद का तो हमारे यहाँ जानवर का था, तो कहते हैं ना फर्स्ट ईद में अगर जानवर हमारे यहाँ कटता है तो सारा दिन बिज़ी निकलता है। बस कुछ ऐसा ही था, तो मैं फर्स्ट ईद को तो तैयार नहीं हुई थी। बच्चे हैं तो इनको मैंने नीचे भी नहीं भेजा जानवर के पास, कुर्बानी के पास। अब देखें इसके हाथ में धागा आ गया, इससे भी इसको चिरो। हाथ में बाल आ जाए तो इसमें भी इससे चिरो, तो ये बोलेगी मम्मा पहले आप ये हटाओ। क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, हमें ये कह रही थी कि इतने से बच्चों को हम कुर्बानी की जगह पे ना ले जाएं, क्योंकि फिर ये दिमाग में इनके ये होता है। अब ये दोनों साथ में खेलते रहते हैं तो फिर यही डर लगा रहता है अगर खुदा ना खास कोई ऐसी चीज़ उठा ली या अपने आप कुछ नुकसान ना कर दे। इस वजह से मैंने इन दोनों को नीचे भी नहीं भेजा। इनके बाबा को मैंने कहा आप चले जाए, ये दोनों भले सोए हुए, जब बड़े होंगे ये खुद से चले जाएंगे फिर नीचे कुर्बानी के पास। इसीलिए मैंने इनके बाबा को मना कर दिया, इनको सोने ही दिया। फिर बाद में इनको उठाया जब सारा मामला हल हो गया ये कुर्बानी का, उसके बाद मैंने इनको उठाया, फिर इनको थोड़ा फ्रेश वगैरह करके रेडी कर दिया। देखिए अब ये अपनी मेहंदी दिखा रही है। अच्छा माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आ गया था मेरी बेटी की मेहंदी में। और मेरा बेटा है ना थोड़ा इन चीज़ों से दूर होता है, वो जल्दी से वीडियो नहीं बनवाता है। अब ये मैंने अपने हाथों से मेहंदी लगाई है, मेरे और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा है। अब ये बोल रही है मम्मा मुझे दिखाओ आपकी मेहंदी, और मेरी भी देखो। अब देखिए ये फाइनली तैयार हो गई मेरी बेटी। इसके थोड़े बाल है करली ना, इस वजह से थोड़ी अजीब सी लगती है बाल खुले में। तो ये पोनियों में से ही अच्छी लगती है। अब इसकी बाकी रह गई सैंडल, तो उसके लिए भी बोला मम्मा भी मुझे सैंडल दो मैं पहनूं। मैंने कहा हाँ बेटा मैं दे रही हूँ। देखिए ये मेरा बेटा आ गया, एक जगह खड़ा ही नहीं रहेगा, बहुत मस्ती है ये। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनवाता है ये, तभी आप देखते होंगे कि ज़्यादातर मेरी बेटी की वीडियो नहीं होती है, मेरी बेटी की ज़्यादा वीडियो होती है। ये थोड़ा मस्ती बच्चा, एक जगह बैठेगा ही नहीं। ये फुल लुक आ गया इनका फाइनली। और देखो ये हमारी गुड़िया परस लेके बैठी है। मेरा छोटा परस था मेरे परस के साथ, तो बोलती है मम्मा ये मेरा परस है। मैंने कहा लो पहनो आप खुश हो जाओ। हर चीज़ बोलेगी मुझे चाहिए, परस चाहिए, हेयर बैंड चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए। अब तो अंगूठियों की भी डिमांड करने लगी है, मम्मा मुझे अंगूठी भी चाहिए। और ये है मेरा परस, मैंने ये वाला परस लिया है। कलर मुझे बड़ा इसका ज़बरदस्त लगा और माशाल्लाह परस था भी अच्छा। देखे बच्चे वाले हैं तो हमें थोड़ा बड़ा ही चाहिए होता है, ताकि बच्चों की हर चीज़ हमारे परस में आ जाए। इसके साथ यही छोटा वाला पर्स हमें मिला था जो नया नया उठाया था। मैंने कहा बेटा दो मैं थोड़ी वीडियो बना लूँ इसकी। अच्छा तब 2 पर्स आ गए ना साथ में, ताकि हम कहीं जाए करें तो ये छोटा अगर पर्स चाहिए तो हम छोटा उठा ले, बड़ा चाहिए तो बड़ा उठा ले। अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। और ये है मेरी ज्वेलरी, रिंग्स मैंने पहनी है। और ये है मेरी मंगनी की अंगूठी मैरून नग वाली। आपको पता है ये रिंग्स कितनी पुरानी है? आज से काफ़ी साल पुरानी। मेरी सास कहती है कि मेरी मुँह दिखाई की अंगूठी थी जो उन्होंने मुझे मंगनी में पहनाई थी, ताकि उनकी बहू इनको संभाल के रखे।
अब मैं आ गई हूँ अपनी अम्मी के यहाँ। और ये प्यारा सा बेबी किसका है? ये मेरी बहन का बेबी है जिसको मैं खिला रही हूँ। अनाया भी उसके साथ खेल रही है और अनाया बोल रही है मम्मा मेरे हाथ में दो। तो ये बेबी का नाम है मोहम्मद रोहान। बेबी नहीं है, बुआ है, इसको वैसे बोलते बेबी है। देखें, माशाल्लाह बोल दीजिएगा ताकि इसको नज़र ना लगे। अब अनाया ज़िद पकड़ के बैठी हुई है कि मम्मा मुझे दो, मम्मा मुझे दो। देखो अब मैं दे रही हूँ इसको, अनाया को। इसको बड़े अच्छे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। बोलेगी मम्मा मुन्नी चाहिए, मुन्ना चाहिए, इसका आंटी का मुन्ना ला दो मुझे, मैं खेलूँ। देखो कैसे प्यार कर रही है, प्यार से छेड़ेगी, इसके सर पे हाथ लगाएगी। अभी इसके आ गए नाना, नाना के साथ अपने खेल रहे हैं। आ गई हमारी दावत की चीज़ें अम्मी के यहाँ, जो ये तैयारी हो रही है डिनर की हमारे। और ये है बीफ का पुलाव, और साथ ही साथ आ गए ये रायता, सलाद, ये चिकन, ये सुरवा, ये अचार गोश्त, एक कस्टर्ड। और अब लगेगा हमारा दस्तर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, मेरी कज़न ने बनाई थी सब। और ये चिकन ख़ास मेरे बहनों के लिए हम बनाते हैं क्योंकि वो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते हैं। होते हैं ऐसे बाज़ लोग जिनको कुर्बानी का गोश्त पसंद नहीं होता, और कोई ऐसे बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें कुर्बानी का गोश्त तो बहुत ही पसंद है, जैसे मैं। ये देखे, ये मेरे भांजे भतीजे सब बैठे हुए हैं, हाय कर रहे हैं। मैंने कहा आपको आना है यूट्यूब पे, आ जाए मेरे चैनल पे। कज़न्स बैठे हुए हैं मेरे, बहन बैठी है, बहनोई है, मेरे भाई हैं, अब सब दस्तर पे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से खाना बड़ा ज़बरदस्त बना था। और ये है अलियान, हाय कर रहा है। आ गई हमारी प्यारी बेटी अनाया। अब आ गए हम 3rd ईद पर। अब मैं जा रही हूँ अपनी फूफो के यहाँ। 3rd ईद के लिए हम जाते हैं फूफो के यहाँ, हम वहाँ मनाते हैं, जिसके लिए मैंने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया है। हाँ, वो ज़िद कर रही है भैया आ जाओ मेरे साथ वीडियो बनाओ। भैया थोड़े मस्ती कर रहा है, आ रहा नहीं है, उसको तंग कर रहा है। देखे खामा में उसको रुलाएगा, उसको छेड़ता ही रहेगा। ये छेड़म छेड़ी चलती ही रहती है बस। देखे उसको प्यार से बुला रही है तो आ नहीं रहा, खुद से आया, बोलते अभी दोस्त बनो मेरी। वो चिढ़ेगी अभी, जब बोलेगी मैं प्यार से बुलाती हूँ तो आता नहीं है। अब मैंने कहा चलो बेटा अभी अपने सैंडल्स पहनो। अभी हम चले तो अभी अपनी सैंडल्स पहन रहे हैं, फिर हम निकलेंगे। देखें अपने सैंडल पहन लेंगे, फिर हम जाएंगे। ये भी आपको बताते रहेंगे। हम एक जगह खड़ी होके पहनेगी नहीं, हिल हिल के यहाँ वहाँ घूम फिर के सैंडल्स पहनेगी। उसने अलियान ने पहन ली, लेकिन इसकी अभी तक नहीं पहनी गई, जो सबसे पहले पहनने बैठी थी। ये थोड़ी चुलबुली सी है। अब देखिएगा इसके स्टाइल, खाली ज़रा भी कोई भी ऊपर नीचे चीज़ें ना हो। अभी थोड़े उसके सैंडल के आगे से जो उसके फूल बने हुए थोड़े टेढ़े हो गए तो उसको सीधे करने बैठ गई। अब देखें, अब इसकी मस्तियाँ देखें आप। वो अभी भी सेटिंग नहीं हुई है इसकी सैंडल की। बस मेरे दोनों बच्चों को अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह पाक इन दोनों के नसीब अच्छे करे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हर बीमारी और हर आफत से अल्लाह पाक इन दोनों को बचाए, और नज़र बस से भी अल्लाह पाक इन दोनों को बचाए। देखिए अब इसकी मस्तियाँ देखिए आप। रेडी हो गई, अब बोलेगी मम्मा मैं थोड़ा खिड़की में खड़ी हो रही हूँ। देखिए खिड़की में खड़े होने के लिए किस तरह ये चल रही है। एक पाँव रखा इसने पलंग पे, दूसरा हाथ रखा इसने खिड़की पे। और ये जनाब थक गए, सुबह सवेरे उठे थे तो थक गए, लेट गए। बस इसकी कोई भी चीज़ें यहाँ वहाँ नहीं होनी चाहिए, बस उसको उलझन होती ही रहेगी जब तक उसकी सेटिंग नहीं बनेगी। अब हाय करने बैठ गई, लेटे लेटे ही हाय कर रहा है। थक गया है। उसके बाबा ने फिर इनको उठाया, चलो उठो अभी। देखिए अभी ये अभी खिड़की पे नज़ारे कर रहा है। मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया था, बारिश जैसा।
मौसम बन जाता है पूरा बारिश जैसा, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही। बस अल्लाह पाक अपनी खैर आफियत वाली बारिश भेजे। और ये है मेरा ड्रेस जो अब मैं रेडी होंगी। मैंने कहा साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ। ये है चुंदरी स्टाइल का, इंडियन चुंदरी आती है ना, उस स्टाइल का ये सूट है मेरा। बड़ा ज़बरदस्त लगा था माशाल्लाह से, कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ इसके मैचिंग के मैंने झुमके निकाले अपनी ज्वेलरी में से। और ये है मेरी गोल्ड की चेन, जब मैं उम्रे पे गई थी तब मैंने ये अपने लिए ख़रीदी थी। मुझे इस चेन पे बड़ा दिल था, मैंने हर जगह देखी, मुझे इतनी मिली। और वहाँ मैं उम्रा करने गई अल्लाह पाक के यहाँ, तो वहाँ से मुझे दिख गई तो मैंने फ़ौरन ख़रीद ली। मैंने कहा बस मुझे कैसे भी करके ये चेन चाहिए, मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया फिर उन्होंने मुझे ला के दी। अब मैं आ गई हूँ अपनी फूफो की बिल्डिंग में। अब आराम आराम से ऊपर चढ़ेंगे क्योंकि फूफो का घर है 5th फ्लोर पर। देखिए अब आराम आराम से सीढ़ी चढ़ेंगे। बच्चों को भी इनके बाबा ने उठाया था, वो आगे चढ़ रहे थे, पीछे मैं चढ़ रही थी। ये बोलेंगे हमारे हाथ छोड़ो, हम खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। इंसान है, बच्चा गिर गया कर गया। देखिए इनके बाबा इनके पकड़ के उठा रहे हैं। इनकी एक थैली साथ में होती है इनकी चीज़ों की। बच्चों का यही है, कहीं भी जाओ तो इनके राशन पानी साथ में लेके जाना पड़ता है, तभी जाके वहाँ सुकून से बैठते हैं। अब आ गए हम अपनी फूफा के घर के अंदर। और यहाँ भी मेरी बहनों को मैंने कहा आप जाइए, मैं भी डायरेक्ट आती हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, मेरी बहनें भी आई वहाँ। हम तीनों बहनें मिलके अपने हमारी फूफो के यहाँ जाते हैं 3rd ईद को हर साल। और ये देखें आ गया हमारा मोहम्मद रोहान। अब मेरे दोनों बच्चे इस रोहान के साथ खेल रहे हैं। देखिए कितना प्यार कर रहे हैं मेरे बच्चे और ये सहलाती रहेगी उसके सर को, आराम आराम से सहलाती ही रहेगी माशाल्लाह। अब मैं चुटकी बजा रही हूँ तो मेरा बेटा भी बजा रहा है। देखो उसकी चुटकी कैसे बज रही है। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे खास दुआओं में याद रखिएगा। और बताइएगा किस तरह लगा मेरा व्लॉग ईद का। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।